कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो आपका प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपका दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है 6 नंबर में आपका। कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रवृत्ता की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति इकाई सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई ठीक है। उष्मा का सेल्सियस नहीं होता, ये आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर। 7 का क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। 8 का क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? दाब का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो आपका 11 का हो जाएगा बल और दाब का नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी सब आपका कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग और भार और बल का बीमा जो है आपस में समान होता है। अदिश राशि इसमें कौन है? तो ऊर्जा आपका अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है आपका वेग हो जाएगा सदिश राशि। पदार्थ और संवेग और वेग के पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इससे आपका प्राप्त किया जाएगा द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या समान होती है? तो आपका समान त्वरण होती है। ये आपका नोमेरिकल है। एम का मान दिया हुआ है 2 kg, एन और एफ का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन। तो इसमें एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? ए। तो यहाँ निकालना है आपका जो जो दिया हुआ है। एम का मान 2 दिया हुआ है, ए का मान निकालना है तो गुने ए हो जाएगा, और एम का एन एफ का मान दिया हुआ 5 तो हो जाएगा, भागा आ जाएगा इधर 2 में तो 2.5 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए नंबर। चलिए आगे। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो आपका हो जाएगा 19 का 80 नंबर, विश्राम का जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक गति का जड़त्व होता है और एक विश्राम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, किसके कारण होता है यह? तो यह आपका हो जाएगा न्यूटन के पहला गति नियम के अनुसार। बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, 21 का बी। शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा का जो होता है गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 1/6 होता है, 1/6, इसलिए 600 बताया जा रहा है तो 600 में 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा, से 100 न्यूटन आ जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान भी आप द्रव्यमान बदलता नहीं है, याद रखिएगा भार
बदलता है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 3 kg। 25 का है, ये एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क। चलिए 28 नंबर। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहले आयतन घटेगा और बाद में इसका बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाने पर इसका पानी का तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है, तो बोतल क्यों टूट जाती है? टूटने का बजाय पानी फैलने पर जमता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि जब हम बर्फ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। घर्षण बल कम होने के कारण हमको चलने में कठिनाई होती है। 32 नंबर आते हैं। यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का जो भाग होता है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसका समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? पारा में तैरती है और लोहा में डूब जाती है। इस 33 का आंसर हो जाएगा क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व आपका अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लावन करते समय आइस का कितना भाग समुद्र की सतह के से ऊपर तैरता है? तो इस 1/10 भाग। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए नंबर। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम अचानक गिरावट आने का मतलब है कि तो आंधी तूफान आएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा सृजन किस कारण होता है?
तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए 46 नंबर आते हैं हम लोग। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में आपका स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए 50 नंबर आते हैं हम लोग। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उससे गिरने से बचा जा सके। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल काम करता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदलेगा? नहीं बदलेगा, सॉरी, द्रव्यमान नहीं, भार बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भाग के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की काल अवधि आपका लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाते हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में लगना वाला समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, सॉरी, पावासो अनुपात कहते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? पावासो अनुपात कहते हैं। 60 वर्षा की बूंद क्यों गोलाकार होती है? तो सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया द्वारा ऊपर उठता है। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे? तो आर्किमिडीज आपका ग्रीस के, यूनान के थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान के लिए चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो प्रसर्व तरंगे का उपयोग करते हैं। प्रसर्व तरंगे वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ध्वनि तरंगे का गमन दिशा कैसी होती है? तो लंबवत होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। चलिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है?
तो इस्पात में होती है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में किसके संगत होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा किसी मशीन की दुकान में आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि को में अंतर करने के लिए कौन सा गुण अपना होता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा केवल गुणता के कारण हम जो है दो ध्वनि समान ध्वनि के बीच में अंतर पैदा कर सकते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ता है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल क्या होगी? तो वायु की चाल आपका हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। डेसिबल, क्योंकि 1 मैक बराबर 332 है, 2 मैक के मान 664। डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग होता है। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसी घटना किस कारण होती है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। केल्विन का मानव शरीर में टेम्परेचर कितना होता है? 310। किस तापमान पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है? तो -40 डिग्री होता है। सबसे न्यूनतम संभव टेम्परेचर कितना का होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम 98 फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? दोनों परतों के बीच में संपुटी वायु के कारण होता है, एक आवरण बना जाता है। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिस्थापन और दूरमिर्ती में जो है न्यून तापमान का क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाता है। तेज हवा वाली रात्रियों में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित का नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश
विकिरण की प्रकृति होती है? तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति है। प्रकाश में दोहरी सिद्धांत होती है। चलिए 101 नंबर है, माध्यम के तापमान में वृद्धि माध्यम में तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। उच्च रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका आधारभूत कारण हो जाएगा उसके अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन अपवर्तन के परिघटना के आधार पर। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है? तो यह अपवर्तन की घटना है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो आपका 60 डिग्री का कोण, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आप प्रकाश का आपतन कोण 90 और अपवर्तन के बाद का कोण 30 तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 330 हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परावर्तित घूर्णन का घूर्णन हो जाएगा 2θ। अगर कोई भी दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है तो परावर्तित करके घूर्णन 2θ हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किससे होकर गुजरता है? तो हीरे से कांच में गुजरता है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए इंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? परावर्तन और अपवर्तन दोनों। आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण है? तो ये आपका व्यतिकरण के कारण है। तो व्यतिकरण में कौन सी व्यतिकरण के कारण? तो बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण के कारण है। मोटर कार में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
मानव आंख पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आवश्यक दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उस पे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस के भांति काम करेगा। धूप के चश्मे की क्षमता होता है 0 डायोप्टर होता है। यदि लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो P बराबर 1/d होता है। तो इसको हो जाएगा आपका, और ये मीटर में होता है तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और डी का मान दिया हुआ 2, तो काटेंगे तो हो जाएगा 50, तो 50 सेंटीमीटर। 28 का आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करती है? तो परावर्तित नहीं करती है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। 3 मूल रंग कौन कौन है? तो नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है? तो बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? तो ये आपका सफेद रंग बनेगा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम है? आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष के निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। चलिए 140 नंबर आते हैं। आंखों के रेटिना के परंपरागत कैमरे में किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो किससे तुलना की जाती है? तो फिल्म का। किसी आवेशित चालक का आवेश का संपूर्ण आवेश कहाँ होता है? तो संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित करने के लिए क्या करिएगा? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। चौवालीस नंबर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती, यह कौन सा नियम है? तो कूलम्ब्स लॉ है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए अति चालकता का लक्षण? तो उच्च पारगम्यता होना चाहिए। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे समान विभव पे हों। समान विभव होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा।
प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। चलिए 152 नंबर आते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो भू संकर्पित करने का कारण है कि लघु पतन हो जाए और धारा भूमि में चली जाए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। घर में लखे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। घर में बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो ओम का नियम कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। यदि 3 ओम के और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 1/3 प्लस 1/6 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3/6 बराबर 2। आंसर सी। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन थे? अलेजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। विद्युत फ्यूज इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? तो क्या विशेषता होनी चाहिए? तो निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होनी चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? शीशा टीन का मिश्रण होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। 100 वाट 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो विद्युत कितनी यूनिट हुई? 1 यूनिट। त्वरित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? तो ये आपका क्रोमियम हो जाएगा। कौन प्रति चुंबकीय है? प्रति चुंबकीय। विस्मित हो जाएगा आपका प्रति चुंबकीय। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में किया जाता है? तो जनित्र बनाने के लिए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का काम है एसी वोल्टता को घटाना और बढ़ाने में। लेंज के नियम किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए। लेंज का नियम का संबंध है ऊर्जा से। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं?
तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जिन तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? 4 हो जाएगा। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन बम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें तो हाइड्रोजन में कितना होता है प्रोटॉन? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का वहन होता है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक के गुण किसमें पाए जाते हैं? तो तत्व में। किसमें पाए जाते हैं? तत्वों में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन के ऊपर निर्भर है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा और गामा। अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक और गामा आवेशहीन होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरण। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मंदक के उपयोग में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु पाइल का उपयोग आपका नाभिक विखंडन के प्रचलन में किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज और वायुयान के आदि को ढूंढने में किया जाता है। त्रिविमीय चित्र में किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र जो है आपका होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है सर्वप्रथम किसने कहा था? एडविन हब्बल ने कहा था। ग्रहों की गति का नियम किससे संबंधित है? तो केपलर के द्वारा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने कहा था? तो ये आपका बात कोपरनिकस ने बोला था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। तारों और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। इनमें से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका हो जाएगा आंसर शनि। निम्नलिखित में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। कौन सा ग्रह बुध के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध। किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर तैरने लगेगा? तो शनि।
सूर्य के सतह का तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 5800 होगा यहाँ पे। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेपच्यून की खोज किसने किया था? तो नेपच्यून की खोज जोहान गाले ने किया था। सूर्य का निकटतम स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह आपका हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी का एक ऐसा क्षेत्र है जो इन कक्षाओं के बीच में विद्यमान होता है, क्या कहलाता है? तो मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। 224 नंबर आते हैं। हैलिक धूमकेतु सूर्य किस परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 76 वर्षों में। मनुष्य के ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 365 दिन, 365.25 दिन में करता है। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को नया नाम दिया है 1343-40। चलिए अब आते हैं हम लोग 230 नंबर। मीथेन जिस वायुमंडल में उपस्थित होता है वह होता है बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। आकाशीय पिंडों के अध्ययन वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये आप एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? तो कॉस्मिक किरणें की खोज विक्टर हेंस के द्वारा किया गया था। 235 आते हैं। रडार के आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वाट किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। 237 नंबर। पुरुष एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज किया था, तो किसी खोज किया था? तो डायनामाइट की खोज किया गया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी एल्बर्ट के द्वारा किया गया था। 239 नंबर। राइट ब्रदर ने किस का आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहेमर के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? 242 नंबर। तो ये आप किया गया था वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा। वर्नर वर्स ब्राउन के द्वारा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? 243 नंबर में है, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था हाइड्रोजन बम। 244 नंबर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल एवं रोस्का के द्वारा। 245 नंबर। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? बॉट्स के द्वारा। दो सौ 246 नंबर। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है।
किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर। 248 नंबर। सूर्य की किरणें की तीव्रता के मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। 250 नंबर। थर्मोस्टेट का उपयोग क्या है? तापमान को स्थिर रखना। 251 नंबर आते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। 252 नंबर। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो डिक्टाफोन कहते हैं। 253 नंबर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। 255 नंबर। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रात की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो स्थलीय विकिरण के द्वारा। 256 नंबर। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। 257 नंबर। अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका के फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो दूरदर्शक। अब आते हैं 258 नंबर। समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध आर प्रतिरोध के तीन एक समान प्रतिरोधों को प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा R/3 हो जाएगा। 259 नंबर आते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारे शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 259 का डी। हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कॉस्मिक किरणें होती हैं तो आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में किस किरणों की में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो विद्युत चुंबकीय होती है एक्स किरण और गामा किरण। 262 नंबर। एक क्षार चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है भाई? तो बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। 264 नंबर आते हैं। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपेक्षिक पारगम्यता एक विमान रहित राशि नहीं होती है। 266 नंबर। एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर रखा गया है तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। 267 नंबर। एक समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या आपका अनंत होता है। 268 नंबर। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो यह परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 269 नंबर। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के में आपस में लंबवत होगी तो हो जाएगा केवल एक आयतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। 271 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम ताप का मान हो सकता है? तो 1 केल्विन का मान सबसे न्यूनतम हो सकता है।
यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील है तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक हो ऊंचाई पर अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से किस एक समान विमा नहीं है? तो किसकी एक समान विमा नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा का है, फोकस और ऊंचाई का है, और गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल का है, लेकिन आपका बी का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो एक समान गति निरूपित करता ऑप्शन नंबर डी। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होता है? तो मध्य स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम होती है। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः होते हैं। तो चांदी और सीसा। सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी और सबसे कम चालक पदार्थ सीसा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पे। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर क्यों है? क्योंकि जल का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। 80 नंबर 280 नंबर आते हैं। सौर प्रकाश में सर्वाधिक समान प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? तो ये आपका पराबैंगनी किरण कहलाती है। 281 नंबर। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या गलत है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये आपका गलत है, पहला नंबर गलत है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये भी आपका गलत है। जरा दृष्टि वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे के देख सकता है, गलत है। निकट की वस्तु में निकट वाला साफ साफ दिखता है, दूर वाला वस्तु में दूर की वस्तु दिखता है, इसलिए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन में से कौन सा सही है? साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है, यह आपका गलत है। प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक परिकीर्ण होता है, यह भी आपका गलत है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश परिकीर्ण नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा, मतलब काला दिखाई देगा, यह बात का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में निकाला जाता है तब यह बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल होते हैं, इनमें से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और मध्य स्थिति के ओर निर्देशित करता है, सी नंबर। 285 नंबर। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा? जब एक पैर के उंगली पर खड़ा रहेगा तब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश के परिकीर्णन के लिए। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस के द्वारा किया गया था। चलिए 289 नंबर आते हैं।
0 डिग्री सेल्सियस पर पारा के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहा जाता है? तो 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है। गॉड पार्टिकल किसका होता है? तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन होते हैं। आइंस्टीन के निम्नलिखित सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टीन के लिए प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज इस फिजिक्स का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं, ये किसके कारण होता है? तो जैसे किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण अंतःपरावर्तन घटित होने लगती है। फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। बोस आइंस्टाइन संघनी है तो द्रव की पांचवी अवस्था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।